पूर्व की भांति आज भी मैं गीता जी का पाठ करूँगा। गीता जी के पाठ का मैं सतत प्रयास कर रहा हूँ कि प्रतिदिन दे सकूँ, लेकिन समय अभाव के कारण जब भी समय मिलता है मैं उसके आगे के क्रम में मैं कुछ प्रयास करता हूँ कि गीता के ज्ञान को आपको अब तक पहुँचा सकूँ अपनी तुच्छ बुद्धि, अल्प बुद्धि के द्वारा, क्योंकि शुभ कर्म जितना भी कर सको अच्छा है। हमें संसार में हमारी कुछ भूमिका है, हमारा रोल है। हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारा एक रोल है कि हम जितना बन सके शुभ काम करें, अच्छा काम करें। तो ज्ञान दान एक ऐसा है, ज्ञान का प्रसार करना और भक्ति का प्रसार करना सबसे महान काम है, क्योंकि भौतिक उन्नति के लिए किए गए प्रयास जब तक कि उसमें भक्ति और धर्म नहीं मिला दिया जाए वो भौतिक उन्नति किसी काम की नहीं है। तो जो अनीश्वरवादी होते हैं वो कितना ही विकास कर लें, उस विकास से विनाश ही होता है। मनुष्य का अंतिम कर्तव्य है अपने आप को जानना, परमात्मा को जानना, मुक्ति प्राप्त करना। तो सबसे पहले हमें प्रथम इसको रखना चाहिए कि हमारा कौन सा काम है जिससे हम मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकें। तो ये जो गीता जी हैं ये अध्यात्म योग, अध्यात्म ज्ञान है। इसमें आत्म विषयक ज्ञान है, संसार विषयक ज्ञान कम है। तो अपने अगर ऊपर उठना चाहते हैं तो आत्मा का विकास करना चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। गीता सुगीता कर्तव्यम किम मनीषाम शास्त्र विस्तरी, वो तो कहा भी है गीता सुगीता। गीता को अच्छी प्रकार गायन करना चाहिए, क्योंकि अन्य शास्त्रों में आप बहुत सारे शास्त्र हैं, अन्य शास्त्रों को सारों को पढ़ोगे तब भी इसको पढ़ लोगे तो सभी का निचोड़, सभी का निष्कर्ष इसमें है। जितने आप वेद पुराण छह शास्त्र और भी अन्य दुनिया के अन्य मतों के ग्रंथ है, वो उनका जो वो कहना चाहते हैं उनका सारा निचोड़ इसमें है। तो मैंने अभी 6 अध्याय पूरे किए थे। अब मैं 7वां अध्याय शुरू कर रहा हूँ। श्री परमात्मने नमः। अथ 7वां अध्याय। श्री भगवान वाच मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यति श्रद्धये यतामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। भूमिरापो अनलो वायु खं मनोबुद्धिरेव च अहंकारिति मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमिस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणाय। ये कुछ श्लोक मैंने एक साथ पढ़े हैं ताकि इसका एक भूमिका बांध सकूं। तो भगवान कहते हैं कि मयि आसक्त मना पार्थ योगम इंजन मदाश्रय। हे पार्थ, मेरे में मन लगाकर, मेरे आश्रय होकर अगर आप काम करोगे, अगर आप साधना करोगे, अगर आप ध्यान करोगे, असंशयम तो निसंदेह मेरे को पूरी तरह से जान सकते हो। भगवान की आसरा लेकर अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं, तो आप उनको पूरी तरह से जान सकते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञानम ते हम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि। तब मैं उस ज्ञान को सविज्ञान सहित, उस ज्ञान को मैं विशेषतया अच्छी तरह समझाऊंगा। वक्ष्याम अशेषतः पूरी तरह से कहूँगा तुझसे। यज्ञ ज्ञात्वा जिसको जानकर, ने भूयो अन्यज ज्ञातव्य अवशिष्टे, जिसको जानकर दुनिया में कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। यानी आत्मा को जानने पर, आत्म विषयक जो ज्ञान है, इसको जानने के बाद कोई भी फिर शेष नहीं रह जाता, क्योंकि फिर यथार्थ पता चल जाता है कि ये दुनिया क्या है, ये तो अस्थायी है, ये विनश्वर एक परिवर्तनशील है। दुनिया पूरा विश्व का प्रत्येक कण हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। इसको जान भी लोगे तो कुछ दिन बाद वो बदल जाएगा, फिर जानने की कोशिश करोगे दोबारा,
वो जो उसके मूल सिद्धांत है वो कहाँ से आ रहे हैं? परमात्मा से आ रहे हैं, आत्मा से आ रहे हैं। परमात्मा का छोटा अंश आत्मा कहलाता है, एक्चुअल वो पूरे परमात्मा से है। तो परमात्मा को जान लोगे तो फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाए, अगर इसको दूसरी तरह से देखा जाए। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई, कश्चित कोई, यतति सिद्ध है, सिद्धि के लिए यत्न करता है, प्रयत्न करता है। और यत्ताम अभी उन सिद्ध यत्न करने वालों में, सिद्धानाम कश्चिन माम, कोई मुझे वेत्ति जानता है, तत्वतः यानी असली में। हजारों लोगों में से एक कोई यत्न करता है, उन्हें यत्न करने वालों में से कोई एक ही मुझे तत्वपूर्वक जानता है, वास्तव में जानता है। भगवान के बारे में जानना तो कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन है। अब प्रकृति के बारे में बता रहे, प्रकृति किन किन से बनी है। भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। याद कर लो इस श्लोक को। भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। सॉरी, वो कहते भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, फिर मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 तरह की जो प्रकृति है, ये भिन्न प्रकृति, मुझसे भिन्न है। यानी जो एक भगवान है, भगवान से भिन्न कौन सी है? दूसरी ये जड़ प्रकृति है। अपरे अमित स्तुन्याम प्रकृति विद्धि में पराम, और ये अपरा प्रकृति और परा। तो परा तो है, हो गई आपकी आत्मा, परमात्मा से विषय, और अपरा प्रकृति हो गई भौतिक प्रकृति, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब है। और नीचे सब बने, पृथ्वी बनी, आकाश बना, तारे बने, नक्षत्र और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पहाड़, नदियाँ, सब प्रकार, ये इन्हीं से चीज़ों से बनी है। ये 8 प्रकार की प्रकृति से ही विभिन्न चीज़ें निर्मित हुई। पूरा यूनिवर्स इन्हीं से बना है। यूनिवर्स, जितने भी यूनिवर्स हैं। बाकी जो दूसरी चीज़ है वो भगवान कह रहे हैं वो परा प्रकृति है। यूँ समझ लो जैसे हमारे घर में पंखा, टीवी, एसी सब चीज़ हैं, और एक बिजली आ रही है, आपकी करंट आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी तार में, वो दिखाई नहीं दे रही है। तो वो जो परा प्रकृति भगवान की जो चेतन शक्ति है वो है, और ये है जड़ शक्ति। तो जड़ चीज़ चेतन से ही चलती है। चेतन को निकाल लो, डिस्कनेक्ट कर दो, जड़ निष्क्रिय हो जाएगी। तो एक्चुअल जो प्रकृति है वो जड़ है। उसमें जब भगवान प्रविष्ट होते हैं, तो जब बिजली उसमें जाती है तब वो पंखे चलने लगते हैं, कूलर चलने लगता है, एसी चलने लगता है, आपके विभिन्न प्रकार के अप्लायंसेज काम करने लगते हैं। तो ये मेन काम है इसमें जो परा प्रकृति है। एतद योनिनी अपरेमित स्तुनाम प्रकृति विद्धि में पराम। इस अपरा प्रकृति से एक दूसरी प्रकृति है, वो परा प्रकृति जान तू। जीव भूता महाभाव, जो जितने जीव हैं जितने जीव हैं उनको धारण किया जाता है, इसी परा प्रकृति के द्वारा धारण किया जाता है। यानी उनके सहारे रहते हैं, वो उसी पर आश्रित हैं। एतद्योनि भूतानि सर्वाणि त्वपधारे, ये जितने सारे प्रकार के भूत यानी जीव जंतु हैं, सभी प्रकार के प्राणी हैं, वो सर्वाणि सभी को धारण किए हैं। ये परा प्रकृति। अहम कृष्ण जगता प्रभा प्रलयस्त था, और मैं इस जगत का बनाने वाला हूँ, प्रभाव करने वाला हूँ, प्रलय करने वाला हूँ। यानी जगत का सृजन और संहारक मैं ही हूँ। मत्ता परतरम नान्यत किंचित स्थित धनंजय, मेरे अलावा कोई भी एक जरा सी कोई वस्तु है नहीं दुनिया में। यानी जो कुछ है वो मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं। सब जगह है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, हर जगह भगवान है। मई शर्मिदम प्रोतम सूत्रे मणिगण, मेरे द्वारा इस तरह से संसार है जैसे कि सूत में मणि, यानी जो मन के होते हैं मणि के, वो गुथे रहते हैं। जैसे माला में अगर उसका सूत हटाए, उसका धागा हटा दिया जाए तो पूरे माला के मन के बिखर जाएंगे। इसी तरह ईश्वर को हटा दो, पूरा खत्म संसार। किस तरह से हूँ मैं हर जगह? वो कहते हैं रसो हम अस्मु, जल में जो रस हूँ मैं हूँ। कौन थे? प्रभास्मि शशि सूर्य, सूर्य और चंद्रमा में जो प्रभा है, जो प्रकाश है, वो मैं हूँ।
प्रणवा सर्ववेद, सभी वेदों में जो ओमकार है, प्रणव है, वो मैं हूँ। प्रणव शब्द ओमकार शब्द है। खे पौरुषम नृषु, और मनुष्यों में जो पौरुष शक्ति है वो मैं हूँ। और जो आकाश में शब्द है वो भी भगवान कह रहे मैं हूँ। पुण्यो गंध्या पृथिव्याम, जो पृथ्वी में जो गंध है, पुण्य पवित्र गंध है, वो भी मैं हूँ। तेजस्व्यास्मि विभावसु, और जो तेज है, कि जहाँ कहीं तेज दिखता है वो भी मैं हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, और सभी का जीवन भी भगवान कहते हैं मैं हूँ। तपस्यास्मि तपस्वी, और तपस्वियों का जो तपस्या है वो भी भगवान कहते हैं मैं हूँ। बीजम माम सर्वभूताम विद्धि पार्थ सनातनम, इसलिए सभी चीज़ों का बीज मुझे ही जान हे पार्थ। बुद्धिर्बुद्धि मतास्मि तेजस तेजस बना हूँ। जो बुद्धिमानों की बुद्धि है वो मुझसे है, जो तेजस्वियों का तेज है वो भी मुझसे है। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, जो बलवानों का बल है वो भी मैं हूँ। और काम राग विवर्जितम, जो काम है वो निष्काम, यानी अनासक्त पूर्वक जो काम है वो भी मैं हूँ। जो जो अशक्त पूर्वक जो काम है वो नहीं भगवान, वो कहते अनासक्त काम है जो, वो हूँ मैं। धर्मावृद्ध हो, धर्म के जो विरुद्ध ना हो वो काम है। भूतेषु कामोऽस्मि वर्तस्व, इसलिए वो कहते हैं जो धर्म के विरुद्ध ना हो वो काम भगवान कहते वो मैं हूँ। जो धर्म के विरुद्ध हो वो नहीं है। ये चैव सात्विका भाव राजसास तामसास, ये भी सात्विक भाव हो या राजस भाव या तामसिक भाव, वो भी सभी भगवान से ही हैं। मत तेवी तितान विद्धि न त्वं तेषु तेवी, फिर भी ये जान कि वो जो सात्विक राजस तामस भाव वो है मुझसे स्टार्ट पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो मुझ में नहीं है और ना मैं उनमें हूँ। ये बहुत ही सोचने की बात है। आप सोचेंगे जब सत्वगुण रजोगुण भगवान कह रहे हैं मुझसे हैं, तो क्या उनमें वो है? नहीं, वो उनसे एक तरह से पैदा तो होते हैं लेकिन वो उनमें नहीं रहते, और ना ही इन तीनों गुणों में भगवान है, यानी वो निर्गुण है, तीनों गुणों से गुणातीत है। तिर्भिर गुण वैर भारे ही सर्वविदम जगत मोहितम नाव जानति मामेभ्य परम, लेकिन ये पूरी संसार तीनों गुणों से मोहित हो रहा है, सात्विक राजस और तामस, ये सभी इन्हीं तीनों गुणों से मोहित हो रहा है। और लेकिन वो पूरा दुनिया में जो संसार में लोग मुझे नहीं जानते कि मैं अव्यय हूँ, ये इन्हीं से मोहित होकर वो मुझे नहीं पहचान पाते, वो मेरे को जो है खोजने का प्रयास ही नहीं करते। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या, हे अर्जुन ये जो दैवी माया है, दैवी माने डिवाइन, गुणमयी तीनों गुणों से युक्त जो माया है वो बहुत ही दुरत्य है, मतलब उसको उल्लंघन करना, उसको पार पाना बहुत मुश्किल है। कोई अपनी शक्ति से नहीं पा सकता है, उसको भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। अगर उस माया को वही पार सकता है जो भगवान का भक्त हो, भगवान की आश्रय ले ले, भगवान की कृपा से। माँ में ए वो कहते हैं कि इतनी दुरत्य है कि, लेकिन फिर भी माँ में जो मुझको प्रपद्यंते मेरे शरण में आते हैं, माया में ताम तरंती, वो इस माया से तर जाते हैं। जो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आते हैं वो ही इस माया से तर सकते हैं। कोई सोचे मैं बड़ी बुद्धिपूर्वक ज्ञानपूर्वक तपस्या करके इस माया को जीत लूँ, असंभव। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यंते नराधम, फिर भी देखो जो कौन कौन शरण में आते हैं, जो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, असुर हैं टाइप, वो नराधम मेरे जो है मेरे शरण में नहीं आते हैं, क्योंकि उनका माया अपहृत अज्ञानम, उनका ज्ञान हर लिया गया है माया ने। आश्रम भावम, वो असुर लोग जो असुर भाव से ग्रस्त होकर मेरा आश्रय नहीं लेते, वो असुर भाव का आश्रय लेते हैं, इसलिए वो कभी जो है माया को पार नहीं पा पाते, उसी माया में लगे रहते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनु अर्जुन, फिर भी देखिए अर्जुन 4 प्रकार के लोग हैं मेरी जो आराधना करते हैं, उनमें भी 4 तरह के हैं। तो एक तो वो जो बहुत दुख कष्ट होता है तब उससे बचने के लिए मेरे पास आता है, मेरी प्रार्थना करता है, मेरा भक्त करता है, किससे? दुखों से दूर करने, बहुत बड़ी कोई विपदा आ गई हो। तो एक होता है जिज्ञासु इसे बोलते हैं, एक होता है जानने के लिए क्या है तत्व, क्या है भगवान, क्या है ये, इसके जिसको जानने की जिज्ञासा होती है, जिज्ञासुर। अर्थार्थी एक होता है धन, पैसा, माया, लक्ष्मी, यानी एक गरीबी होता है, जो गरीब होता है तो गरीब से परेशान हो जाता है, हर जगह हर प्रयास कर लिया, तब फिर वो भगवान के पास आता है, हे भगवान मुझे लक्ष्मी दीजिए, मेरा जो है व्यापार में नुकसान हो गया है और मेरी जो है धन बचाए, वो एक धन मांगने के लिए आता है। सच मम प्रिया,
और इस तरह से ये सभी जो है ये 4 प्रकार के। और एक होता ज्ञानी, चौथा होता ज्ञानी। वो क्यों ना तो वो आर्थ होता है ना जिज्ञासु न अर्थार्थी होता है, वो ज्ञान के लिए आता है, बस जानने के लिए केवल। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर विशिष्टते प्रियो ही ज्ञानी अत्यर्थम अहम सचम प्रिय। वो ज्ञानी जो है एक भक्ति, जो ज्ञानी होता है वो बिल्कुल अगर निष्काम भक्ति से मेरी केवल भक्ति के लिए आता है तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। उनमें सबसे ज़्यादा प्रिय है कौन सा? ज्ञानी, जो कि निष्काम भाव से मेरे पास आता है। उदारा सर्वैवेति ज्ञानी तो आत्मेय में, यद्यपि ये तीनों चारों उदार हैं, प्रियो ही ज्ञानी अर्थम सचा मम प्रिय, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा प्रिय आस्था इस युक्तात्मा मामी वनमात्मा। ज्ञानी क्यों है मुझे प्रिय? क्यों? ज्ञानी ने सोच लिया है कि मेरी कोई गति नहीं है भगवान के अलावा। और दूसरे लोग क्या आते हैं? अपनी परेशानी के दूर करने के लिए आते हैं, कोई धन मांगने के लिए आता है, कोई जिज्ञासा के समाधान के लिए आता है, यानी वो कामना पूर्वक आते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो निष्काम भाव से भक्ति करता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं वही मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो भाइयों, आज जैसे समय को देखते हुए मेरे पास इतना समय था, मैंने प्रयास किया है। आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसको जो है इस चैनल में अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्ञान की गंगा बहती रहे। इसी के साथ ही चलते हैं। जय श्री राम।